आज का हमारा नया टॉपिक है हॉकी पर निबंध के बारे में। हॉकी की खेल काफी लंबे समय से चलती आ रही है। एक लोकप्रिय खेल है। इस खेल की शुरुआत 1272 ईसी पूर्व से पहले आयरलैंड में हुई थी। इसके अलावा हॉकी के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि हॉकी की प्रारंभ 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में भी हुआ था। हॉकी के खेल को 600 ईसी पूर्व प्राचीन यूनान में भी खेला जाता था। यह खेल दो टीमों में खेली जाती है, जिसमें लकड़ी या किसी कठोर धातु से बनी एक छड़ी होती है, जिसकी सहायता से एक रबर या कठोर प्लास्टिक के गेंद को अपने विरोधी टीम के गोले में डालनी होती है। यह खेल चारदीवारी में खेली जाती है, जिसमें एक दल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बाकी 6 खिलाड़ी सिर्फ परिवर्तन के लिए वहां रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के खेल में भारत का प्रदर्शन के बारे में। हॉकी के खेल में अन्य देशों के साथ-साथ भारत भी पीछे नहीं रहा है। भारत के कई खिलाड़ियों ने हॉकी के खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है। 1928 ईस्वी में भारत हॉकी के खेल में विजेता भी रह चुका है। ओलंपिक खेलों में तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक अर्थात गोल्डन मेडल भी जीता है। भारत के अलावा जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में भी हॉकी काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय खेल बन गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके अतिरिक्त कई देशों में हॉकी का आरंभ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसे एक सही स्थान नहीं मिल सका। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के खेल की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में। हॉकी के खेल की धीरे-धीरे लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह इंग्लैंड के स्कूल और क्लब में भी खेले जाने लगे। भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में भी इस खेल का महत्व बढ़ने लगा। अब हॉकी एक ऐसे खेल के रूप में उभरा है जिसका लोगों में विश्वास काफी बढ़ गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी हॉकी का खेल शुरू किया गया, जिसका विवरण 1861 ईस्वी की एक विवरण पुस्तिका में मिलता है। आइए अब जानते हैं कि भारत में हॉकी का इतिहास और हॉकी एकेडमी के बारे में। हॉकी का एक ऐसा खेल है जो सभी देशों में खेला जाता है। यहाँ भारत के एक राष्ट्रीय खेल के रूप में भी माना जाता है। माना जाता है कि 1928 से 1956 तक का समय भारत के लिए हॉकी के क्षेत्र में एक स्वर्णिम समय था। प्रारंभिक समय में सैनिक छावनी वाले सभी नगरों, विशेषकर जालंधर, लखनऊ, झांसी, लाहौर, जबलपुर आदि में भारतीय हॉकी के गढ़ बनाए गए थे। आइए अब जानते हैं कि वो भारत में स्थापित हॉकी एकेडमी के बारे में। धीरे धीरे भारत में हॉकी का महत्व कम होते गया, लेकिन इसे फिर से जीवित करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। आज भारत में 3 ऐसे हॉकी एकेडमी हैं जो हॉकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन हॉकी एकेडमी में नई दिल्ली में एयर इंडिया एकेडमी, रांची में विशेष क्षेत्र खेल एकेडमी और राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एकेडमी शामिल है। इन एकेडमियों में परीक्षार्थी शिक्षा तो ग्रहण करते ही हैं, इसके अलावा उन परीक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। अब इन एकेडमियों में मासिक वृत्ति भी दी जाने लगी है। प्रत्येक एकेडमियों में कई ऐसे योग्य खिलाड़ी हैं जो भारत को हॉकी के क्षेत्र में एक बार फिर से नई पहचान दिला सकते हैं। क्रिकेट को लेकर लोगों में दिलचस्पी तो है ही, साथ ही हॉकी के लिए भी आज के नव युवा अपना समय निकाल रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के क्षेत्र में नायक कहे जाने वाले दमदार खिलाड़ी के बारे में। भारतीय हॉकी के क्षेत्र में कई सालों तक विश्व विजेता रहे हैं। हॉकी भारत के अलावा दूसरे देशों में भी काफी प्रसिद्ध है। यह खेल खेलते समय खिलाड़ियों का हर समय रफ्तार से दौड़ना पड़ता है और गेंद को छीनना होता है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जब तक यह खेल समाप्त नहीं होता, तब तक खिलाड़ियों को चौकन्ना रहता होता है और खेल को खेलते रहना होता है।
स्वर्ण काल के नायक अजीत पाल सिंह, धनराज पिल्ले, अशोक कुमार, मोहम्मद शहीद, लेस्ली क्लॉडियस आदि थे। हॉकी के क्षेत्र में नायक कहे जाने वाले इन लोगों ने भारतीय हॉकी क्षेत्र को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास भी किया है। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के खेल में महिलाओं की भूमिका के बारे में। विक्टोरिया युग में महिलाओं पर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मामले में काफी प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी हॉकी के खेल में महिलाएं बहुत आगे बढ़ी। 1895 ईस्वी में ही महिलाओं ने कई मैत्री प्रतियोगिताएं भी भाग लेना शुरू किया। हॉकी का पहला विश्व कप आयोजित 1974 ईस्वी में हुआ। 1908 ईस्वी में पहली बार लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेल को शामिल किया गया था। इस दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने पहले ओलंपिक खेल जीता था। हॉकी का खेल धीरे धीरे विद्यालय, महाविद्यालय और क्लबों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी खेली जाने लगी है। और इतना ही नहीं, इस खेल ने काफी महिलाओं को लोकप्रियता प्राप्त करने में काफी मदद की। हमारे देश के बहुत से बुद्धिमान खिलाड़ियों ने अनेक बार ओलंपिक खेल जीतकर हमारे देश को गौरवान्वित किया है। प्रारंभिक समय में हॉकी हमारे देश की शान थी, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे इसकी मान्यता और इसका महत्व भी कम होता जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि हॉकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ के बारे में। हॉकी के क्षेत्र में गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक तक नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लगातार इसका विकास होता चला गया। 1927 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था का निर्माण हुआ था, जिसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी एसोसिएशन था। इस खेल की शुरुआत 1921 में ही अमेरिका में कॉन्स्टेंस M.A. एप्लेबी के द्वारा हुई। इसके बाद कई प्रतियोगिताओं को हॉकी के खेल से जोड़ा गया। आइए अब जानते हैं कि हॉकी खेल में हॉकी के मैदान के बारे में। हॉकी का खेल मैदान में खेला जाता है, जिसमें मैदान का आकार चौकोर होता है। यह मैदान आकार में 91.4 मीटर लंबा एवं 55 मीटर चौड़ा होता है। इस पूरे मैदान के केंद्र में एक रेखा खींची जाती है, जिसे केंद्रीय रेखा कहते हैं, और इसके अलावा 22.8 मीटर की दो और रेखाएं वहां खींची होती हैं। वहां गोले की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है, जबकि उसकी ऊंचाई 2.13 मीटर तक रखी जाती है। इसमें 11 खिलाड़ियों के दो दल मौजूद होते हैं। हॉकी के खेल में छड़ी की जो लंबाई होती है, वह खिलाड़ी की लंबाई पर निर्भर करती है। आइए अब जानते हैं कि हॉकी खिलाड़ियों के लिए पोशाक के बारे में। हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों में मुख्य रूप से क्लीट, स्कर्ट, निक्कर के साथ ही जर्सी भी शामिल होती है। यह पोशाक खिलाड़ियों की मुख्य पोशाक है, जो प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी पहनते हैं। हॉकी के खेल में प्रमुख उपकरण के रूप में हॉकी स्टिक, हॉकी बॉल, आर्ट गार्ड, सीन गार्ड, माउथ गार्ड को भी सम्मिलित किया गया है। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के विभिन्न प्रकार के बारे में। हॉकी कई प्रकार की होती है, जिसमें मैदानी हॉकी काफी प्रसिद्ध है और जनसामान्य में भी खेली भी जाती है। मैदानी हॉकी को फील्ड हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राथमिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं पूर्व यूरोप के साथ अन्य देशों में भी काफी लोकप्रिय हुआ। आइए अब जानते हैं कि हॉकी के खेल और उसके नियम के बारे में। अगर आपने हॉकी का खेल देखा हो तो आपको पता चलेगा कि दो टीमों के मध्य खेला जाता है। इस खेल को स्त्री और पुरुष दोनों खेल सकते हैं। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी रखे जाते हैं। उन 11 खिलाड़ियों में से एक को कप्तान चुना जाता है, जो सबसे अच्छा नेतृत्व करता है। इस खेल को कुल 70 मिनट की अवधि में खेला जाता है, जिसमें 35-35 मिनट के दो राउंड खेले जाते हैं। इन दोनों राउंड के बीच में 5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें खिलाड़ी रेस्ट करते हैं। इस खेल को हॉकी स्टिक से खेला जाता है, जो सभी 10 खिलाड़ियों के पास होता है। इस हॉकी स्टिक से बॉल को मारकर विरोधी टीम की गोल में पहुंचाना होता है। हर एक टीम में एक गोलकीपर रखा जाता है,
जो गोल पोस्ट पर खड़ा रहकर गोल को रोकने की कोशिश करता है। आइए अब जानते हैं कि गोल से संबंधित जरूरी जानकारी के बारे में। गोल जयपुर खिलाड़ी हॉकी के गेंद को गोल पोस्ट के भीतर पहुंचा देता है तो फिर इसे गोल माना जाता है। इस तरह से गोल करने पर गोल दागने वाली टीम को पॉइंट मिलते हैं। अब जानते हैं फ्री हिट। यदि मैदान पर फाउल या फिर दूसरी टीम से कोई प्रकार की गलती होती है तो फ्री हिट ली जाती है, लेकिन टीम में यह भी एक जब तक गेंद को दूसरे खिलाड़ी हिट नहीं करता है तब तक आक्रामक खिलाड़ी गेंद को हिट नहीं कर सकता। इसमें यह भी जरूरी है कि जिस टीम से गेंद लाइन के बाहर चली जाती है तो विरोधी टीम का खिलाड़ी ही गेंद को हिट कर सकता है। अब जानते हैं लॉन्ग कॉर्नर। जब किसी खिलाड़ी के द्वारा 25 गज की रेखा के भीतर गेंद फेंक देते हैं तो आक्रामक खिलाड़ी को कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर में गेंद को साइड रेखा तथा गोल को मिलाने वाले कॉर्नर पर रखकर हिट किया जाता है। आइए अब जानते हैं पेनल्टी कॉर्नर के बारे में। जब किसी खिलाड़ी के द्वारा 25 वर्ष के अंदर जानबूझकर नियम में उल्लंघन होता है तो विपक्षी दल को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। इसके अनुसार कोई खिलाड़ी गोल रेखा के सामने से 7 गज की दूरी से स्ट्रोक मार सकता है, जिसे केवल गोलकीपर ही रोक सकता है। आइए अब जानते हैं कि हॉकी खेल के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ प्रमुख नियम के बारे में। पहला नियम है, हॉकी के खेल में यदि गेंद को हाथ से रोका जाए तो इसे रोकना साउंड माना जाता है। दूसरा है, यदि हॉकी का गेंद गोलकीपर या किसी खिलाड़ी के कपड़े पर जाकर अटक जाता है तो वहीं से गुल्ली लगाकर खेल को फिर से शुरू किया जा सकता है। तीसरा है, गोल रक्षक के लिए यह नियम है कि वह दस्ताने या निक्कर का प्रयोग कर सकता है। चौथा नियम है, हॉकी के खेल में यदि कोई खिलाड़ी लगातार इसके नियम का उल्लंघन करता है तो उसे कुछ समय के लिए अथवा पूरे खेल से निकासित कर दिया जाता है। पांचवा नियम है, इस खेल में यह नियम रखा गया है कि हॉकी स्टिक के सहायता के बिना हॉकी की गेंद को लुढ़काया, फेंका या उछाला नहीं जा सकता। धन्यवाद आज के लिए।